Hello and again welcome to my YouTube channel. I am डॉक्टर मोहम्मद दानिश और आज आप लोग के साथ जो एक मैं वीडियो शेयर कर रहा हूँ ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है फॉर दोज हु आर इंटरेस्टेड इन मेकिंग देयर करियर स्पेसिफिकली इन टीचिंग. ओके, तो एज वी ऑल नो अभी हमने देखा कि कैसे यूपीएससी एसएसबी ने पीजीटी टीजीटी के फॉर्म निकाला और उसकी भर्ती प्रक्रिया शुरू की, जिसके कि डेट ऑलरेडी निकल चुकी है और काफ़ी लोगों ने, कई लाख लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया है. साथ ही साथ उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन ने असिस्टेंट प्रोफेसर की 917 वैकेंसी निकाली, जिसकी प्रक्रिया अभी चल रही है और जिसकी आज के हिसाब से डेट जो है वो 10 तारीख यानी कि 10 अगस्त लास्ट डेट है. तो काफ़ी सारे बच्चों ने उसका फॉर्म फिल कर दिया है और देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स who are still applying for the UPHSC form. Okay. अब हमारे सामने ऑप्शन ये है कि बहुत सारे बच्चे पीजीटी टीजीटी और साथ ही साथ यूपीएचएससी दोनों के लिए अप्लाई करते हैं, यानी कि वो इंटर कॉलेज में पढ़ाने के लिए भी यानी कि टीजीटी और पीजीटी के लिए भी एलिजिबल हैं और उन्होंने साइड बाय साइड नेट भी कर रखा है या दे हैव ऑलरेडी डन दी पीएचडी ऑल्सो, तो दे आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम. तो यूपीएचएससी के लिए भी वो एलिजिबल हैं. क्योंकि अब फॉर्म जब एक साथ भरे गए हैं और बहुत ज़्यादा फर्क नहीं रहा है, तो ये उम्मीद की जा रही है कि इनका जो एग्ज़ाम है वो भी कहीं ना कहीं आगे पीछे हो सकता है. कहीं ये भी स्थिति हो सकती है कि कहीं एग्ज़ाम बहुत कम ड्यूरेशन में यानी कम अंतराल के समय अंतराल के ऊपर हो, यानी कि एक हफ्ते का गैप हो या 10 दिन का गैप हो, या डेट सेम भी हो सकती है. जैसे कि अभी पिछली बार हुआ था जब यूपीपीसीएस ने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का जो एग्ज़ाम था उसमें क्लैशिंग आ रही थी, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी सामने निकल के आई थी. तो ये भी हो सकता है कि एक सेम डेट पे हो या आगे पीछे हो. बहरहाल ये चांसेस हैं कि दोनों का एग्ज़ाम कहीं ना कहीं आसपास ही होगा, यानी कि 15 दिन एट द मैक्स, एक महीने की डिफरेंस पे हो सकता है. अब बच्चे ये कंफ्यूज हैं कि हम पीजीटी की तैयारी करें या यूपीएचएससी की तैयारी करें, और अगर तैयारी करें तो कौन सा उसमें ऑप्शन बेटर है, किसकी तैयारी करके हम उसे जल्दी क्वालिफाई कर सकते हैं, क्या एक ही तैयारी से दोनों एग्जाम क्वालिफाई हो सकते हैं. ऐसा कोई स्ट्रेटजी है कि हम एक ही तैयारी करें, एक ही उन्हीं किताबों से पढ़ें जिन्हीं किताबों से हमारा पीजीटी भी क्वालिफाई हो जाए और यूपीएचएससी भी क्वालिफाई हो जाए. क्या कोई ऐसी स्ट्रेटजी है, या एक ही जैसे कहावत होती है कि दो नावों में पैर रखना, लोग कहते हैं कि अगर आप 2 एग्जाम की तैयारी करेंगे तो आप एक भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे. कुछ जगह पे ये कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है, लेकिन कुछ जगह पे ये कहावत सटीक इसलिए नहीं बैठती है कि अगर आप एक ही तैयारी यानी कि आपका सब्जेक्ट सेम है और आप एक ही तैयारी है, सब्जेक्टिव नॉलेज एक ही चाहिए, वहाँ भी ऑब्जेक्टिव आता है, पीजीटी में भी ऑब्जेक्टिव आता है, यूपीएचएससी में भी ऑब्जेक्टिव आता है, तो हम एक ही तैयारी से दोनों एग्जाम भी क्वालिफाई कर सकते हैं. तो उसमें आपको ऐसा नहीं है कि कोई अलग से तैयारी करनी है, या हम उसमें एक अल्फाज बोले कि आप 2 नावों में पैर रखे हुए हैं और आप 2 एग्जाम पे फोकस हैं. आपकी एक ही तैयारी से आप दोनों एग्जाम निकाल सकते हैं या नहीं, ऐसा बहुत सारे बच्चों के माइंड में डाउट रहता है. तो आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे. जैसे कि हम लोग जानते हैं कि यूपी पीजीटी और टीजीटी के फॉर्म भरे जा चुके हैं, जिसमें कि कई हजार यानी कि 4000 प्लस भर्ती थी, इसमें कि 600 प्लस पीजीटी की भर्ती थी. 600 प्लस के आसपास अगर हम बात करें तो वो पीजीटी की वैकेंसीज थी और करीब 3500 के आसपास प्लस में बात करें वो टीजीटी की भर्ती. ये नंबर प्लस भी हो सकते हैं क्योंकि इसमें पूरा डिस्क्रिप्शन होता है आयोग को, चयन बोर्ड को, कि वो उसमें सीटों की बढ़ोतरी घटोतरी कर सकता है. अगर हम बात करें इसी के साथ यूपीएचएससी ने यानी कि उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन ने करीब 917 प्लस सीटों के लिए विभिन्न विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज निकाली. अब बच्चे ये सोच रहे हैं कि हम क्योंकि पीजीटी टीजीटी की तैयारी करें, क्योंकि यहाँ पर भी काफी पोस्ट हैं, 600 प्लस पोस्ट हैं या 3500 प्लस पोस्ट हैं, या यूपीएचएससी की तैयारी करें जहाँ पर करीब 917 के आसपास पोस्ट हैं. तो अब इस दुविधा से आप लोग को निकालते हुए मैंने ये आज एक वीडियो बनाने की कोशिश की और आप लोग के साथ इस विषय पर चर्चा करने की कोशिश की है. उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा चीजें. देखिए, सबसे पहली चीज ये है कि अगर आप टीजीटी पीजीटी की बात कर रहे हैं तो ये जो टीचिंग है ये हम जैसे कि जानते हैं कि 10th 12th और हाई इंटर के बच्चे और 10th के बच्चे यानी कि जो एडेड इंटर कॉलेजेस होते हैं वहां पर टीजीटी और पीजीटी की भर्ती के लिए ये उत्तर प्रदेश
सीनियर सेकेंडरी बोर्ड जो है वो सिलेक्शन करता है। तो आप सेम तैयारी थी, अगर आपका सब्जेक्ट लेट से हिंदी है या संस्कृत है या आप कॉमर्स से हैं या आप इकोनॉमिक्स से हैं, तो आप अपने उसी सब्जेक्ट में आप एक ही तैयारी से पीजीटी टीजीटी भी क्वालिफाई कर सकते हैं और उसी तैयारी से आप यूपी हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन का एग्जाम भी क्वालिफाई कर सकते हैं। अब वो कैसे, उसका मैं आपको तरीका बताऊंगा। जैसे कि जिन बच्चों ने नेट की तैयारी की हुई है या ऑलरेडी नेट क्वालिफाई किया हुआ है, तो उनको इस बात का अंदाजा है कि किस तरीके से आप तैयारी करते हैं। क्योंकि जो लोग नेट की तैयारी करते हैं तो नेट की तैयारी में बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ना होता है और आप अपने सब्जेक्ट की बहुत गहराई में चले जाते हैं। क्योंकि जिसने भी नेट क्वालिफाई किया है तो कहीं ना कहीं उसका जो होराइजन है सब्जेक्ट का, जो गहराई है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर आप कंपेयर करें पीजीटी के पेपर को यूपीएचसीएससी के पेपर के साथ किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे, तो आप ये पाएंगे जो यूपीएचसीएससी का पेपर होता है उसका लेवल पीजीटी के पेपर से थोड़ा सा ऊपर रहता है। ऐसा नहीं है कि पीजीटी का पेपर बहुत आसान आता है, लेकिन जो यूपीएचसीएससी का लेवल है वो थोड़ा सा पीजीटी के लेवल से ऊपर आता है, यानी कि कहीं ना कहीं नेट के लेवल का पेपर होता है। तो अगर आपने नेट की किताबों से तैयारी की है, यानी कि आप ये फोकस होकर पढ़ाई कर रहे हैं कि मुझे नेट क्वालिफाई करना है या नेट के लेवल की जो बुक्स हैं उनसे पढ़ाई करेंगे, तो आपका पीजीटी भी क्वालिफाई होगा और आपका यूपीएचईएससी भी क्वालिफाई होगा। क्योंकि जब हम कोई एक बड़ा टारगेट सेट करते हैं, जब हम कोई बड़े लेवल पर तैयारी करते हैं, तो जो उससे हल्के एग्जाम होते हैं थोड़े से, वो आसानी से निकल जाते हैं। तो आपने अमूमन तौर पर देखा होगा जो लोग पीजीटी क्वालिफाई करते हैं तो कहीं ना कहीं वो यूपीएचईसी भी क्वालिफाई कर चुके होते हैं या उनका नेट क्वालिफाई हुआ होता है या पीएचडी होल्डर्स होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जिन्होंने नेट नहीं क्वालिफाई किया है वो नहीं कर सकते, लेकिन कहीं ना कहीं संभावना उनकी बढ़ जाती है जिन्होंने नेट क्वालिफाई किया हुआ है या यूपीएचसी या जो भी किसी का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम को क्वालिफाई कर चुके हैं। तो कहने की मुराद ये है कि एक ही तैयारी से आप दोनों एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं, आपको कोई अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस ये जरूर है कि यूपीएचसी के एग्जाम में जीएस पूछी जाती है, जो कि 30 नंबर की जीएस होती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसके लिए थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ता है। अदरवाइज पीजीटी में करीब 125 क्वेश्चन आते हैं और आपके यूपीएचसी में 100 क्वेश्चन आते हैं, इसमें कि करीब 70 क्वेश्चन आपके विषय से होते हैं और 30 क्वेश्चन आपके जीएस से होते हैं। जीएस में आपका हिस्ट्री का पोर्शन होता है, ज्योग्राफी का पोर्शन होता है, इकोनॉमी का पोर्शन होता है और इंडियन पॉलिटी से संविधान बोलते हैं, संविधान कॉन्स्टिट्यूशन का पोर्शन होता है, थोड़ी सी करंट अफेयर्स भी आ जाती है, साइंस के ऊपर भी सवाल होते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड के ऊपर भी सवाल होते हैं। तो अमूमन तौर पे आप देखेंगे जो नेट का जो फर्स्ट पेपर है जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड और इंटरनेट एंड कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी वगैरह वगैरह, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जिसने नेट की तैयारी की हुई है तो उसके 30 क्वेश्चन में से काफी क्वेश्चन उसको मिल जाते हैं, या जिसने कभी सिविल की प्रिपरेशन की है तो वो इन 30 क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आप एक ही तैयारी से काफी हद तक दोनों एग्जाम को हिट कर सकते हैं। आप यहाँ पर भी अच्छे नंबर ला सकते हैं अगर आपका सब्जेक्ट अच्छा है, और आप यूपीएचएससी को भी क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ये घबराने की जरूरत नहीं है कि हम पीजीटी की तैयारी करें या उसकी तैयारी करें, तैयारी आपकी एक ही है। बस यूपीएचएससी केस में आपको जीएस के ऊपर थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा और थोड़ा सा, क्योंकि जीएस से काफी डिसाइडिंग हो जाता है सिलेक्शन, क्योंकि सब्जेक्ट तो सब लोग पढ़ते हैं, लेकिन जिसने जीएस में 30 में से करीब 25 प्लस अगर किसी ने सही करें तो उसकी जो है सिलेक्शन की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। उससे कहीं ना कहीं फायदा ये होता है कि अगर आपने सब्जेक्ट में 70 में से, लेट्स से अगर हम बात करें यूपीएचसी की, अगर आपने 50 प्लस करे हैं और अगर आपने 30 नंबर में से 25 प्लस करे हैं, तो अगर हम मान के चले 75 प्लस, तो 75 प्लस जो है बहुत अच्छा स्कोर माना जाता है यूपीएचसी के लिए। 75 to 80 के बीच में ही अमूमन तौर पर सिलेक्शन होता है, और इंटरव्यू में भी अगर आपके नंबर कम भी रह जाते हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कहने का मतलब यह था कि आप पीजीटी और यूपीएचएससी की एक सिंगल अप्रोच के साथ तैयारी कर सकते हैं। बुक्स की अगर मैं बात करूं तो आप अगर पीजीटी की तैयारी भी कर रहे हैं तो उसके लिए आप जो नेट की किताबें होती हैं, मैं पहले भी बता चुका हूं अपने वीडियोस में कि जो नेट के लिए प्रिस्क्राइब बुक्स हैं वो आप मार्केट से खरीदिए, और एक बुक नहीं कम से कम 2 अलग अलग ऑथर्स की, अलग अलग पब्लिशर की बुक खरीदिए। उससे फायदा क्या होगा कि आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस का जो भंडार है वो बढ़ जाएगा, और आप उनको कम से कम 2 से 3 बार लगाइए। ठीक है, टाइम टेकिंग तो ये चीज है, मैं जरूर बता रहा हूँ, मैं एक ऐसी अप्रोच बता रहा हूँ जिससे कि अगर एक बार तैयारी कर लेंगे तो फिर बार बार आपको तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप आसानी से रिवीजन की बेसिस पे आप निकाल लेंगे। जो लोग फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये राय अच्छी है कि वो एक बार में कम से कम 2 अलग अलग ऑथर की बुक लेके और उसको 2 से 3 बार लगाएं। लेकिन जो लोग ऑलरेडी लगा चुके हैं, कर चुके हैं, तो फिर उनके लिए ये है कि वो 1 से 2 महीने में
रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो एक ही तैयारी से आपका पीजीटी भी क्वालिफाई हो जाएगा और आपका यूपीएचएससी भी क्वालिफाई हो जाएगा। अब बात चूज करने की, अगर इनमें से कौन सा बेटर है। देखिए, बात अगर हम सैलरी के एस्पेक्ट से करें तो सैलरी ऑलमोस्ट इनिशियल लेवल पे दोनों में सेम रहती है। थोड़ा सा फर्क होता है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी है वो इंटर कॉलेज के लेक्चरर की सैलरी से कम 10 से 15 हजार उसमें डिफरेंस रहता है। और यहाँ पर जो है स्कोप बहुत ज्यादा है, यहाँ पर भी स्कोप है, यानी कि पीजीटी में भी स्कोप है, लेकिन यूपीएचएससी में और काफी स्कोप है। आप असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर बन सकते हैं वगैरह वगैरह। दूसरा, यहाँ पर आपको यूपीएचएससी में आपको या डिग्री कॉलेज में आपको जो है ग्रेजुएशन के, पोस्ट ग्रेजुएशन के बच्चों को पढ़ाना रहेगा। और पीजीटी अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं वहां पर आपको 10, 12 यानी कि इंटरमीडिएट के लेवल के बच्चों को आपको पढ़ाना रहेगा। बाकी चीजें काफी थोड़ा सा फर्क तो होता ही है दोनों की टीचिंग में, लेकिन अगर हम बात करें हायरार्की वाइज तो डिग्री कॉलेज की टीचिंग इंटर कॉलेज की टीचिंग से अप होती है। एक अगर हम वरीयता क्रम में बात करें, जैसे कि प्राइमरी की टीचर, उसके बाद जूनियर हाई स्कूल की टीचर, उसके बाद हाई स्कूल लेवल की टीचर, इंटर लेवल की टीचर, फिर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, यूनिवर्सिटी यानी कि विश्वविद्यालय लेवल की टीचर, तो एक हायरार्की वाइज भी उसमें क्रम बढ़ता जाता है, उस हिसाब से सैलरीज भी बढ़ती जाती है। ओके, तो ये एक मैंने छोटा सा आपको आइडिया दिया, थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग देने की कोशिश की कि किस तरीके से आप अप्रोच लेके चलें। आप इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखेंगे तो आपको बहुत ही कम समय में मैंने बेसिक बात बताने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो इसको जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल दानिश करियर काउंसलिंग। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।